कैसे मुगलों द्वारा अत्याचार किए गए। देखो, दीवार में चुनवा दिया गया, बीच से धड़ से अलग कर दिया गया। तीन साल हो गए शर्मा जी को गए, और देखिए उगते सूरज की ना, मैं इधर से क्योंकि अपने काम में लग जाते हैं और इधर एकदम से रोशनी आई और ये कितना सुंदर दृश्य लग रहा था सामने से। ये भी खड़ी हुई है, मतलब जहाँ मैं वहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, यहाँ से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे हैं। है ना, है ना। और ये सुबह का समय, सुबह का समय। मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, उसके बाद ना तो मुझे आज वीडियो बनाना याद रहा क्योंकि पंडित जी भी जल्दी आ गए थे, और ना मन किया। हालांकि भैया सपना सब आए थे, पर उस टाइम बातें ही कर रहे थे और फिर मतलब कहते हैं ना अलग तरीके का वो था, तो बिल्कुल भी मन नहीं किया। और 3 बजे तो आँख वैसे ही खुल गई थी, बातें करते करते ध्यान ही नहीं रहा कि तुझे, कि कई बार ऐसा होता है कि मन मतलब वो हो जाता है। अब जब जाऊंगी तो वहाँ पे मिलवा दूंगी भैया से, सपना बॉबी भैया और बच्चे भी आए थे सब। लेकिन मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सबकी पर्सनल अपने घर की वो हो जाती हैं चर्चाएं, और जिक्र भी आ गया था कि हाँ सारी पर्सनल चीज़ें नहीं दिखाया करो, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया। अब बाबा जी के पास जा रही हूँ, कुछ प्रश्नों के जवाब हैं। बहुत सारी चैनल से जुड़ी हुई फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, तो फिर और मेरे भी अपने हैं। मेरा खुद का प्रश्न है एक, मेरे दिमाग में आया था, तो वो आएगा तो दूसरे चैनल पे ही, लेकिन इस चैनल पे क्या कहते हैं थोड़ा सा दिखा के फिर उसको उसमें डाल देंगे। तो यहीं पे गुड इवनिंग होने वाली है। गुड इवनिंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आपसे सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं ना स्कूटर सीधा वहीं ले जाऊंगी, मतलब अंदर रोज रोड फिर कल वॉक करने जाऊंगी। आज कुछ भी नहीं, सिर्फ मॉर्निंग वॉक में जो वो सूर्यदेव जो दिखे ना, ओहो आनंद आ गया आज तो सच में। मतलब मॉर्निंग में दिखे, हम उधर रहते हैं उस कमरे में ना, जगह रहते हैं। आज तो ऐसी किरणें, अलग तरीके की किरणें आ रही थी। एक बार फिर से बाबा जी के सामने आ गए हैं, और आज बाबा जी शर्मा जी को भी 3 साल हो गए। कैसे समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। नहीं पता चलता। हाँ, शरीर छोड़े हुए। हाँ, शरीर कौन छोड़ा? शरीर छोड़े हुए ना। हाँ, शर्मा जी थोड़ी छूटे हैं, शरीर हाँ, छूट गया। शरीर छूट गया। तो ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर पंचतत्व 5 तत्वों में मिल गया। बाबा जी, कई लोग ना मेरे से प्रश्न करते हैं कि आप कैसे कर पा रहे हैं, कैसे निकल पा रहे हैं। अब वो तो मुझे भी नहीं आ रहा, कि ऐसा लग रहा है कि मतलब इस या तो रास्ता चेंज हो गया है या फिर कोई किस तरीके से, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से वो ऊर्जा वो आ रही है। ऊर्जा तो अंदर है ही, हाँ जी। जैसे अग्नि तो है, ऊपर से छाई डाल दीजिए तो ऐसे लगता है कि अग्नि दबी हुई है, अग्नि नहीं है। लेकिन वो जो ऊपर से छाई हटा दीजिए, हाँ, मट्टी हटा दीजिए, तो नीचे से अग्नि तो है, फिर वो भभक उठती है। जैसे सूर्य तो है, बादल से ढका हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं सूर्य नारायण उदय नहीं हुए, पर ऐसा थोड़ी होता है। नहीं उदय। मैं तो वीडियो बनाने गई थी और बैसाखी तो है ही आज, तो मैंने सोचा कि जब आई हूँ तो गुरुद्वारे के दर्शन भी कर लेती हुई। तो आपको ऋषिकेश का हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी दिखा दूंगी। मैं पहले भी वीडियो दिखा चुकी हूँ और एक बार फिर से लेके आई। देखिए, सभी जब गुरुद्वारा पास है तो टाइम पे हम जाते रहते हैं। आज इधर पेट्रोल के लिए आ गई थी, तो फिर मैंने कहा बैसाखी भी है और गुरुद्वारे में तो एक अलग ही आनंद आता है। गुरु का द्वार, आज बाबा जी से बात हुई ना कि नानक साहब ने बहुत अच्छा वो कहा, गुरु का द्वार लिखा है। कैसे मुगलों द्वारा अत्याचार किए गए। देखो, दीवार में चुनवा दिया गया, बीच से धड़ से अलग कर दिया गया। मेरे ख्याल से असुर हम ईश्वरों के अंदर,
हम लोगों के अंदर ही असुर और देव प्रवृत्ति के लोग होते होंगे ना, और असुर और कहाँ रहते होंगे, असुर और देव। ये खुद की गर्दन अलग कर ली, और ये देखिए ये नीचे से अग्नि जला रहे हैं, तो ये असुर प्रवृत्ति के ही हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। और कोई राक्षस दांत निकलेंगे, कुछ निकलेंगे, ये अग्नि में जला रहे हैं, आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। दयाला भाई जी। मुझे गुरुद्वारे के अंदर यहाँ तो अच्छा लगता ही है जाना, गुरु के समीप। और जो मछली, जहाँ पे मछली रहती है ना, और आज ना मैं कड़ा प्रसाद इतना मन कर रहा था खाने का, लेकिन खा नहीं पाई क्योंकि व्रत चल रहे हैं, नवरात्रे। और ऐसे मतलब जो महक खुशबू आ रही थी ना, जो मतलब सुगंध आ रही थी, जो वो कड़ा प्रसाद तो स्वादिष्ट होता ही है, प्रसाद होता है इसीलिए स्वादिष्ट होता है। मेरे पास इस टाइम कुछ खाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं बाबा जी के वहाँ से आई ना, और पेट्रोल तो भरवाना ही था। और यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, देखो ये स्थान बहुत प्रिय है। वो काट लेगी ना? नहीं, पर फिर भी काट लिया तो किसी ने आके। कितनी शांत तैर रही है आराम से। अभी कोई खाना लेके आएगा और तो एकदम से आ जाएंगी सारी। पीछे बाबा जी बैठे हुए हैं, कपड़ा मतलब बाबा जी का गुरु की उसमें ध्यान नहीं है। अगर स्त्रियों का जरा सा भी कपड़ा अगर ऐसे हो गया तो कह रहे कि ऐसे कपड़ा ढको, कपड़ा ढको। हाँ, बेचारी गांव से आई हुई है, हंस रही हैं वो। ये यहाँ पे ना मुझे लग रहा है आटा मिर्च वगैरह ये सब सामान, वो जो चलता है ना, लंगर चलता है, वहाँ का सामान है। ये देखिए आज ऋषिकेश में इतना तगड़ा जाम है, पूछो मत, बहुत तगड़ा जाम है। बड़ी मुश्किल से, एक तरफ से खुला है, एक तरफ से जाम है। एक काम अच्छा हुआ, क्लिप मिल गई है, अब रास्ते का जाम भी देख लेना। मैंने बड़े बुजुर्गों को देखा है, जैसे हमारे भी बड़े बुजुर्ग मंदिर जाते थे, अच्छा लगा टोकने के लिए। टोकने के लिए ये होता है कि हम अपनी उससे अलग नहीं हटते कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गुरुद्वारे में जाएं, कहीं भी जाएं, हम सर ढक के रहें, उस ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, तो अच्छा लगता है ये भाव। आज दिया का व्रत ऐसा हुआ है, पकौड़ी बनाई थी, तो आज पंडित जी के लिए वो भी फास्ट रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, नवरात्र के उपवास रखते हैं, और तो दिया का आज पूरे दिन से चल रहा है। 4 दिन तो लगातार बेचारी ने किया, पकौड़ी देख के तो उससे रहा नहीं गया। मैं अब सब्जी भी ले लूँ। देखो सब रेंट पे लेके आज स्कूटर चला रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर है ना, वो रेंट पे ले लेते हैं। शायद यहाँ पे एक स्कूटर के साथ एक हेलमेट आता होगा ना, इसीलिए पुलिस वालों ने भी एक के साथ एक ही जना हेलमेट लगाए, वो रूल कर रखा होगा। क्योंकि दो जने कहाँ से लाएंगे? आप कोई बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो दो कहाँ से लेके आएंगे, है ना हेलमेट? एक तो मिल जाता है स्कूटर के साथ। ओ डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? मैंने सोचा एकदम नीचे कर देंगे, मेरा सर फूटेगा। भूल जाते हैं कि हम इतने लंबे भी नहीं है। शुक्र है मेरे सामक के चावल मिल गए, घर में ही मिल गए। 2 दिन का काम है, दिया का वो टूटे जा रहा है थोड़ा सा। तेरी मम्मी और कितने दिन का रह गया बच्चा, है ना? आज जब सब चले गए थे, जैसे भैया और सपना सब आए हुए थे, तो सब चले गए। उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद, जैसे कहते हैं ना बिज़ी, मतलब हो गए थे, तब तो काम में लगे रहे। तो
इतना मीठा खाया गया, इतना मीठा खाया गया, मैं बता नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं खाया, फिर भी जिस दिन खाती नहीं हूँ आज खा लिया। वो अंदर से मतलब फीलिंग कहीं तो निकालनी थी ना, वो मीठा खा के निकाल दिया। तो उसके बाद लेटी रही, नींद भी नहीं आ रही थी, अजीब सा, मतलब अजीब सा हो रहा था। फिर मैंने सुबह पाठ नहीं किया था, देवी पाठ नहीं किया था, तो मैं फिर दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। पंडित जी भी 6:45 बजे आ गए थे, खाली आरती की और दिया जला दिया। फिर मैं बैठी पाठ करने के लिए, पाठ करते करते मतलब एक अलग उसमें अलग शांति। फिर पाठ करते करते ही ख़त्म जैसे किया पाठ, उसके बाद बिल्कुल आँख बंद करके बैठ गई। तो सब कुछ जैसे रोज़ के दिनों में होता है ऐसे ही नॉर्मल हो गया। फिर बाबाजी के पास जाना था, कुछ थे प्रश्न मेरे भी, और होते रहते हैं, धीरे धीरे आते हैं ऐसे। तो फिर वहाँ जाके मतलब सब कुछ ही जैसे रोज़ रहता है और दिन में रहता है ऐसे ही हो गया, क्योंकि वो तारीख भी याद आती जा रही थी और वो भी। और फिर एक बात बताऊँ आपको, क्या कहते हैं, जब अंदर जाने मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ट्रैकिंग के लिए वो करते हो, ट्रैकिंग के लिए बाहर की यात्रा तो हम करते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अंदर की यात्रा भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बाहर की यात्रा से भी ज़्यादा ज़रूरी अंदर की यात्रा है। वो करने का भी टाइम आ गया है। कई लोग बोलते हैं बुढ़े कोई हो गए हो, ये कोई वो हो गया है, तो क्या मरने की इंतज़ार करें या बूढ़े होने की इंतज़ार करें जब उनसे बैठा भी नहीं जाएगा, है ना? तो उससे पहले ही शुरू कर दें, हैं? वो एक अलग वो है। और आप करके देखिए अपनी आती जाती सांसों पे, बहुत सब बोलते हैं कैसे करें। अपनी आती जाती जो डीप ब्रीथ है ना, वो आपकी आधी बॉडी को भी ठीक करेगी। पहले बॉडी फिटनेस का काम करेगी, फिर आपको नीचे से ऊपर तक ले जाएगी, है ना? और आपका जो आनंद का स्वरूप होगा कुछ क्षण भर का होता है। आप समझ जाएंगे, बहुत सारे लोग जो थोड़ा क्षण भर का आनंद के लिए पता नहीं क्या क्या गलतियाँ क्या क्या कर जाती हैं, वो परमानंद ब्रह्मानंद हमेशा बना रहेगा। फिर ऐसे ही रोज डेली बना रहेगा, फिर आपका हमेशा उसी ब्रह्मानंद में रहेंगे, उसी तरीके के मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो करिए प्रयास करते रहिए, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए, जुड़िए, साथ साथ मिल के करते हैं। बहुत सारे लोग तो जुड़ भी गए हैं, सहेलियाँ हमारी, और भाई साहब भी जुड़े हैं बहुत सारे, आप भी जुड़िए। इतना सुंदर दृश्य लग रहा है ना। देखो अब आ रहे हैं लोगों को, अब पता चल रहा है यहाँ ना जल बढ़ जाता है एकदम से। देखो किसी वो बच्चे को लेके बैठे हुए थे, चप्पल धो रहे हैं उसके अंदर। हे भगवान, क्या बोले, रोज़ बोलते हुए भी शर्म आती है हमको तो। और अभी इतना गहरा बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है कि अब गंगा जी को उनके हाल पे भी नहीं छोड़ा जाता। अच्छा, बड़े ऐसे कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे के पापा ने चप्पल धोई है, देखो। तो फिर बच्चे की क्या गलती है? एक दिन मैं यहाँ बैठी हुई थी तो पता चला धीरे धीरे ना यहाँ पूरे में पीछे जल आ गया। अभी तो सूखा पड़ा है, एकदम सुबह से सूखा था, और फिर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है तो पता चल जाता है कि भैया बढ़ रहा है, क्योंकि अभी फ्लो तेज हो गया एकदम से। आज पंचमी थी तो वो भी नवरात्रों में ही आती है, और जो 17 तारीख है अप्रैल, वो भी नवरात्रों में ही है, नौमी पड़ रही है। पहले तो ध्यान नहीं था, फिर ध्यान दिया, तो दोनों परीक्षाएं होती हैं। साड़ी बनवाई थी पर क्योंकि ना तिथि जिस टाइम गए थे तिथि याद नहीं रहती है, तारीख याद रहती है, तारीख। आज पेट्रोल भरवाने गई तो गुरुद्वारे भी चली गई, और फिर आके गर्मी लगी, क्योंकि ना बीच बीच में गर्मी हो गई है, शाम को ठंडक हो जाती है, तो कपड़े चेंज करके फिर यहाँ पे आए गंगा जी पे। और देखिए अद्भुत दृश्य लग रहा है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। और लोकल ही है, चप्पलों को जो वो करके गए हैं, तो देखिए सभी को सम्मान करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा, बहुत अलग आनंद आया। छोड़िए, चलो मतलब गुरुद्वारे में भी जाके एक ऐसा लगता है कि गुरु के द्वार में पहुंच गए, और कड़ा प्रसाद खाने का इतना मन था, लेकिन खा नहीं पाए क्योंकि फास्टिंग है। कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे, फिर खा लेंगे, गुरुद्वारा तो यही है। और बीच बीच में एक्चुअली कई बार ना क्या होता है कि नॉर्मल वैसे कपड़ों में होते हैं, ट्राउज़र में, तो मंदिर में और गुरुद्वारों में जाने में हमें अलग सा लगता है, तो इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। तो कभी भी होंगे तो फिर दोबारा से दर्शन करा देंगे और कड़ा प्रसाद ज़रूर खा के आएंगे।
माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। और दूसरे चैनल पे वीडियो स्टार्ट हो गई हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, कुछ दिल से सत्येंद्र एंड साक्षी के नाम से है। और आपकी भी जो बातें हों वो उसको फॉलो कर लीजिए। और इन्जॉय लाइक चैनल को भी फॉलो, वो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।